8 से कितना? अध्याय 17 पद संख्या 7 से लेकर 10 तक। सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज जो वचन पे हम मनन चिंतन कर रहे हैं वो दिया गया है लूका का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 7 से 10। हमारा संबंध जो है पिता परमेश्वर से पुत्र और पिता का है। लेकिन जैसे अगर किसी के घर में कोई धंधा होता है, बिजनेस होता है, खेती बाड़ी होता है, अगर वो वहाँ जाके हम काम करते हैं तो हमको कैसे काम करना चाहिए? हम उस समय एक नौकर जैसे हमको काम करना चाहिए। हमको पूरी तरह से काम करना चाहिए। ये नहीं कि मैं उसका बेटा हूँ तो काम नहीं करूँगा या किसी के से कम काम करूँगा। क्यों? क्योंकि हमको तो और ज़्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि हम पिता परमेश्वर की संतान है। स्वर्ग राज में हमको सहभागिता करना है, हमको स्वर्ग राज को बढ़ाना है। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर कोई तुझसे कहे 1 कोस चल तो तू 2 कोस चले जाना। तो हमको इतना करना है कि सामने वाले को समझ में आ जाए कि हम यीशु मसीह के भाई हैं और पिता परमेश्वर के संतान हैं। तो इसी के लिए दिया गया है कि एक दास का कर्तव्य क्या है। तुम में से ऐसा कौन हो जिसका दास हल जोतता या भेड़े चराता हो, और जब वह खेत से आए तो उससे कहे तुरंत आकर भोजन कर बैठ। जब हम भी किसी को अपने काम में रखते हैं, खेती हो, बाड़ी हो या बिजनेस हो, तो उसको कर्तव्य दिया जाता है। जैसे यहाँ यीशु मसीह भाई किसानी के ऊपर बता रहे हैं, पशु चरवाई के ऊपर बता रहे हैं कि जैसे दास, हम सब किसान लोग हैं, कहीं ना कहीं किसान से, गांव से हमारा संबंध है। जब एक दास हल जोत के आता है या एक पशुपालक चरवाहा होता है वो भेड़ों को या बकरी को लेके आता है, तो उस घर का मालिक बोलता है, अरे अरे तू थक गया, आके खाना खा के बैठ। ऐसा बोलता है क्या? नहीं बोलता है। क्या बोलता है? और यह ना कहे मेरा खाना तैयार करो, जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांधकर मेरी सेवा कर, इसके बाद तू भी खा पी लेना। उसके बावजूद भी क्या बोलता है? मालिक को खुद बोलता है खिलाओ मेरे को। मालिक क्या बोलता है? मेरी सेवा कर। मालिक चुपचाप बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है। वो सिर्फ दास बेचारा गया। अब अभी की बात करें, अभी जैसे पढ़ा लग रहा है, नर्सरी लग रहा है, रोपा लग रहा है, तो एक दास बेचारा सुबह उठता है 6 बजे, पूरा जाएगा, कीचड़ मचा है, कीचड़ बनाता है, तैयार करता है, पूरा करके वो आ रहा है। उसके बाद 10 घंटा 12 घंटा का मेहनत किया, उसके बाद बैलों को चारा उरा दाना उना देने के बाद उसके बाद मालिक क्या बोल रहा है? मेरा काम कर, मेरे लिए खाने पीने का व्यवस्था कर, उसके बाद तू खाना। क्यों? मतलब मालिक बहुत कठोर आदमी है? ऐसा नहीं है। दुनिया का नियम ये है, इसीलिए उसको पेमेंट मिलेगा ना। उसको पैसा क्यों मिलेगा? उसके श्रम के लिए पैसा मिलेगा। श्रम के लिए उसको पैसा मिलता है। उसको गोदी में खिलाने के लिए नहीं लाया है, उसको उसके काम के अनुसार मिलेगा। जो काम उससे तय हुआ है, भैया तेरे को सुबह आना है और बैल को छोड़ना है। मैं भी किसानी वाला हूँ, मेरे को मालूम है कितना तैयारी करना पड़ता है। सुबह आपको करीब 5 साढ़े 5 बजे उठना पड़ेगा, और हमारे इधर महुआ और क्या क्या पिलाते हैं ताकि उनको ताकत आए। रात को पहले उसको पिला के रखो और सुबह उठो, जानवर लोगों को पहले भरपेट खिलाओ, उसके बाद खुद भी अपना तैयारी करके जाओ। सुबह हम लोग चले जाते थे कहाँ, किसान, और पूरा कीचड़ मचाया जाता है, कीचड़ जो बनाया जाता है, तब तो रुपा लगता है, जाके वो करते हैं। उसके बाद फिर घर वाले अपना खाना वाना लेके आते हैं। उसके बाद फिर कीचड़ मचाने के बाद बैल को चरने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं? नर्सरी खोदा जाता है। फिर जो है लेबर लोग आते हैं 10-11 बजे और वो फिर रोपते हैं। फिर उसको शाम के लाओ बैलों को, उसको धो धा के उसको फिर खाने में वो करके दो। ये होता है एक किसान का काम। तब जाके 2 वक्त का खाना मिलता है। और मालिक चुपचाप बैठे रहता है, देख रहे, और ऊपर से बोल देगा, ऐ उधर चिकनी के उधर कर, डांट भी देगा, फटकार भी देगा। तो परमेश्वर के राज्य में जब हम काम कर रहे हैं तो हमको एक दास जैसे काम करना चाहिए। इसलिए क्या बोलते हैं, हम प्रभु के दास हैं। क्यों? काम करते समय। लेकिन प्रभु हमको दास नहीं समझता, हमको बेटा है, हम उसके बेटे हैं। लेकिन हमको याद रखना चाहिए कि मैं उसका बेटा हूँ और उसका दास भी हूँ। तो मेरे को एक पवित्र भय में काम करना है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी काम करूँ, कहीं से उठा लूँ, कहीं से भी कुछ कर लूँ या मनमानी करूँ। अब जोतते जोतते जैसे कीचड़ में आधे रास्ते में छोड़ दूंगा तो क्या होगा? कैसे लगेगा रोपा? पूरा काम नहीं होगा। इसीलिए तो बोला है ना, खेत पक बहुत सारे मजदूर कम है। अगर मैं कोई ठिठाई करूंगा, आपको खड़ा कर देगा, आप करोगे इसको खड़ा कर देगा, इसको खड़ा कर देगा। कितने प्रचारक है, कितने लोग हैं, आप देखोगे यूट्यूब में, दुनिया में, तो देखोगे इतने सारे हैं, आप गिन नहीं पाओगे। क्यों है? क्योंकि प्रभु को मालूम है कभी भी किसी का
समय आ सकता है, कई लोग समय के अनुसार प्रभु के पास चले जाते हैं। तो ये ऐसा बताया है। उसके बाद खा पी लेना। और 9 क्या लिखा है, क्या वह उस दास का एहसान मानेगा कि उसने वो काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी? एहसान मानेगा? नहीं मानेगा, क्योंकि उसके बदले हमको इतना पुरस्कार दे रहा है जो बहुत ज्यादा है, हमारी योग्यता से बढ़कर। उसी को अनुग्रह कहा जाता है। अनुग्रह क्या है? अपनी योग्यता से कोई चीज जो हमारी योग्यता के लायक नहीं है, उसको अनुग्रह किया जाता है। हिंदी में, इंग्लिश में उसको ग्रेस बोलते हैं। जब आप लोग पढ़े होंगे, कभी कभी एग्जाम फेल होते तो बच जाते, ग्रेस मार्क दिया जाता है, 33 नंबर। हाँ, ग्रेस मार्क। 27 हाँ या हाँ 30 में पास है, हाँ, 3 30, तो हाँ, प्लस या 30 आ गया तो 3 दिया जाता है, उसको बोलते हैं ग्रेस मार्क, अनुग्रह, जिसके हम लायक नहीं थे, बढ़ा दिया जाता है। तो परमेश्वर का सबसे बड़ा वरदान जो हमको दिया, अनुग्रह। हम जिसके लायक नहीं थे वो चीज हमको दिया। हमारे पापों को क्षमा किया, पापों को धो डाला अपने बेटे के लहू से, और हमको अनंत जीवन का वादा दिया। ये हमारा वो है, हमको उसका एहसान मानना है, वो हमारा एहसान नहीं मानेगा, है ना। इस रीति से भी जब तुम उन सब कामों को करो जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो हम निकम्मे दास है, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया। किससे बोलना है? परमेश्वर पिता से। हे पिता परमेश्वर, तूने हमको जो काम दिया हमने वही काम दिया, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया। ये हमारा मनोभाव होना चाहिए। लेकिन परमेश्वर, आप देखेंगे परमेश्वर का जो सेवकाई करते कितना ऊपर बढ़ा देता है। आज बड़े बड़े प्रचारक है, उनका नाम नहीं लूंगा मैं, कितने कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, बाई प्लेन, बाई कहाँ से, उनका खाद बात। हाँ, तो फिर क्यों? परमेश्वर ने उनको खड़ा किया, वो क्या थे? लेकिन वो परमेश्वर के प्रति वफादार रहे, जो काम किया उससे बढ़कर काम किए। वो एक दास से बढ़कर बेटा कर सकता है। दास जो है टाइम पास करेगा, अरे घड़ी को देखेगा, हाँ आ गया, धीरे 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 धीरे। दासों का भी बड़ा जबरदस्त रहता है। हमने रखे थे, या आप लोग भी रखे हुए, जानते हैं, जब रखते हैं ना उन लोग, बड़ा उनको ना बार बार लेटरिंग लगेगा, बार बार भूख लगेगा, बार बार पेशाब लगेगा, कमर दर्द करने लगेगा, चलते बड़ा नाटक रहता है, क्योंकि वो दास है। उसको क्या मतलब, फसल हो या ना हो, दिन करना है, अपना रोजी लेना, चले जाना है। तो क्या हम वैसे दास है, वैसे परमेश्वर के दास है? तो नहीं चलेगा। आपको उपवास भी करना पड़ेगा, प्रचार भी करना पड़ेगा, उसके राज में बोना भी पड़ेगा, और वक्त में सच्चाई के लिए खड़ा भी रहना पड़ेगा, और मार भी खाना पड़ेगा। आज अगर हम बोलते हैं हम यीशु मसीह के प्रचार, क्या बोलते हैं? आपको बोलना पड़ेगा यीशु मसीह एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। बस हमारा यही, हमको किसी को नहीं बोलना है कौन झूठा कौन सच्चा। हम ये जानते हैं कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। बाकी आप जानते, यीशु मसीह ने कभी किसी को नहीं बोला कि झूठा है उठा है। उसने बोला तुम्हारा क्या परेशानी है, और सच्चा परमेश्वर मेरा पिता है, बस मैं इतना जानता हूँ। तुम क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहा है, उससे मतलब नहीं। मेरे पास आए हो, क्या चाहते हो? चंगा होना चाहते हो, चंगा ही लो। शुद्ध होना चाहते हो, शुद्ध हो जाओ। और ज्ञान लेना चाहते हो, ज्ञान लो। मेरे को उससे मतलब नहीं, तुम किस कारण से आए हो वो कारण बताओ। और पिता परमेश्वर सबका पिता है, मैं उसका पुत्र हूँ, पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। ये हमारा शिक्षा है। हमको किसी को नहीं बोलना है कुछ। हम त्रिएक परमेश्वर का सेवा करते हैं। आपको आना है त्रिएक परमेश्वर के राज्य में, आपको उसके बताए रास्ते पे चलना पड़ेगा। कुछ लोग को लगता नहीं नहीं पहले बाद में बताएंगे। क्यों बाद में बताओगे? पहले बताओ ना। उसको भागना होगा तो पहले भी भाग जाएगा, और नहीं आना होगा तो बाद में भी नहीं आएगा। हम त्रिएक परमेश्वर की सेवा करते हैं, और जो आप करते हैं वो सब हमारे राज्य में नहीं चलता। बात खत्म। जिसको आना होगा, जिसको परेशानी रहते है वो आता है। और कई ऐसी घटनाएं हो रही है और होते ही रहेंगी, क्योंकि वो उनके पास मुक्ति और उद्धार की आशा नहीं है। क्यों हम अपने विश्वास को कमजोर करें? आप बोलो ना अपना विश्वास, मेरा विश्वास ये है, ये विश्वास की मैं सेवा करता हूँ। हम भी उसके जैसा ढल जाएंगे, उसके जैसा हो जाएंगे तो हो गया। ईसाइयों के जैसा खाने पीने वाले और शिष्टाचार करने वाले कोई नहीं है। उनका लोग बहुत तारीफ करते हैं। डंडा कब पड़ता है? यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर बोले डंडा पड़ता है। तो आपको डंडा करने वाला काम नहीं करना है। मेरा विश्वास है यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है। आपका क्या विश्वास नहीं जानते हैं हम आपके लिए अगर कुछ परेशानी है प्रार्थना कर देंगे, आपको जरूरत है हम प्रार्थना कर देंगे। और हमको जो बताया गया है कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, सारी दुनिया पापी है, उसको स्वीकार करो तुम्हारे पाप को धो देता है। यही हमारी शिक्षा है। और कैसी भी पाप हो उसको क्षमा करता है, उसको स्वीकार करने के बाद छोड़ना है। सारे अधिकार उसके पास। सारे अधिकार उसके पास है। वो हमारा परमेश्वर है। और हम कोई मूर्ति पूजा नहीं करते, कोई तंत्र बन जादू टोना नहीं करते। हम सिर्फ प्रार्थना करते हैं, और ऐसे समारोह में, ऐसे खाने पीने में हम शामिल नहीं होते।
बाकी समय आपको जो करना है, प्रार्थना करना है, ये सहायता मदद चाहिए, हम सब करेंगे ना। इसके लिए भेंट लेते ना 10 मार्क करते, कुछ नहीं करते। हमको मुफ्त में मिला, हाँ, मुफ्त मिला बोलते हैं। अगर आपकी इच्छा है, आपको स्वेच्छा है, तो आप करिए। हमको अपने विश्वास को जताना पड़ेगा। यही एक दास को बोल रहा है वो, तेरा काम क्या है, तेरे को क्यों मैंने भेजा, दूसरे के साथ जाके उनके मिलन में खाना खाने के लिए, उनके साथ नाचने के लिए, कि अपने विश्वास को बताने के लिए। अगर खेत में कीचड़ मचाना है, वो बाजू वाले खेत में बैठ के बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, अपना खेत तो सूख रहा है। तो आज की दुनिया में लोग ऐसे ही कर रहे हैं, अपना खेत को सुखा दे रहे हैं और बाहर बैठ के उनके साथ कई लोग रोजा रखते हैं। हाँ, उसमें भी नहीं कर पा रहे हैं, उसमें भी वो नहीं कर पा रहे, हाँ, दूसरे को भी रोक रहा है। तो फिर क्या बोला यीशु मसीह भाई, एक निकम्मे दास के जैसा मैंने किया, ये बोलो, ये भावना लेके काम करोगे तब होगा। जब स्कूल में हम लोग रहते थे तो क्या बोलते थे, अगर आप 100% का टारगेट करोगे तो 60-70 के पास आ जाओगे, 60-70 टारगेट करोगे तो 30-35 आ जाओगे। आकाश से गिरोगे तो हाँ, अटकोगे। इसीलिए टारगेट ऊंचा रहना चाहिए। हाँ। हमारा टारगेट क्या है, स्वर्गराज जाना। जी। परमेश्वर आपको देखेगा कि 100% दे रहा है कि नहीं, वो सच्चा न्याय करेगा। हमसे झूठ बोल दोगे, अपने आप से झूठ बोल दोगे, बाल बच्चों से झूठ बोल दोगे, बड़े बड़े प्रचारक से झूठ बोल दोगे, भविष्यवक्ता भी आपके मन की बात नहीं बता सकता, 99 में अटक जाएगा, 1% में वो चुक जाएगा, उससे भी झूठ बोल दोगे। लेकिन खुद से और सच्चे परमेश्वर से कैसे झूठ बोलोगे? धर्मियों वो तो के सबका हृदय को जानता है। हाँ, यही वजह है कि आज लोग बाग अपने आप को छिपाते हैं। दो चेहरा होता है उनका, एक समाज, हाँ, एक असली और नकली चेहरा। ऐसा परमेश्वर के राज में नहीं चलता। असली है तो असली दिखो, नकली है तो नकली दिखो। तो इसलिए नकली से असली में आओ, असली से नकली मत जाओ। कई लोग कुछ दिन असली रहते हैं, बाद में नहीं सह पाते, नकली में चले जाते हैं। परमेश्वर क्या बोलता है, मुझसे सहायता, मुझसे सामर्थ्य मांग। पौलुस क्या बोला, जो मुझ में सामर्थ्य देता है, मैं सब कुछ करता हूँ, वो मेरे भीतर है, उसको एक्टिवेट करो ना। मैं तो मर चुका हूँ, हाँ, प्रभु मेरे में मुझ में है। परमेश्वर के पास एक्टिवेट होने के लिए क्या करना, प्रार्थना करो, संगति करो, वचन को पढ़ो, आराधना करो। जितना अच्छा आपका आराधना होगा, जितना अच्छा प्रार्थना होगा, वो आपके दान वरदान एक्टिवेट होते जाएंगे। जैसे चार्ज लगाया था, इसमें बैटरी है, चार्ज नहीं लगाओगे तो बंद हो जाएगा। गाड़ी में चार्जर रहता है, उसको नहीं करो। हर चीज को एनर्जी चाहिए। एनर्जी, हम मसीह को एनर्जी कहाँ से मिलती है? पवित्र आत्मा से मिलता है। और पवित्र आत्मा कैसे आता है? प्रार्थना से, संगति से, दुआ से आता है। वो सब में समय नहीं बिताओगे तो एक निकम्मे दास के समान। फिर निकम्मे दास के साथ क्या किया जाता है? उसको काल कोठरी में जाके उसको पिटाई किया जाता है। तो आज के वचन द्वारा प्रभु क्या बोलना चाहते हैं? हमको जो काम दिया गया है वो काम करेंगे और ईमानदारी से करेंगे। और वो हमारे लिए एहसानमंद नहीं है, हम उसके एहसानमंद है कि उसने हमको चुना और अपने स्वर्ग राज में आने का अवसर दिया। और हमारी भावना ये रहनी चाहिए कि प्रभु मैंने तेरे लिए कुछ नहीं किया, मेरे को बहुत कुछ करना है। और क्या, मैं तत्पर रहना है। हाँ, हमेशा उपस्थित हूँ। जब भी उसकी आवाज आए, तू जहां भेजेगा वहां जाऊंगा। और एक दिन तो मरना ही है, आज मरो कल मरो, प्रभु के लिए मरोगे तो स्वर्ग राज में मिलेगा, मुकुट भी मिलेगा। नहीं तो कीड़े मकर की मौत मरोगे। अभी कोरोना में लोग कैसे, लोगों को घसीटा गया जानवर के जैसे, छुए नहीं लोग, अपने लोग, बताने की जरूरत नहीं है कितना चला, एक के साथ 10-10, 20-20 लाश। क्यों हुआ ये? कई पैसे वाले को, आप खुद गवाह हो, छोड़ दिए। बेटा माँ को नहीं छू रहा है, बाप को नहीं छू रहा है, मर गए, सड़ गए एकदम। ये तो सिर्फ एक अंश दिखाया, जिसको टेलर बोलते हैं। नरक का हल्का सा झलक है ये। जब आप जिंदा रहेंगे और आपकी प्राण पीड़ा आपको, मतलब जब आपको ये लगेगा, काश, एक काश वाला शब्द होता है, एक मैं कई लोगों को बताता हूँ, काश 1 नंबर मिलता तो मैं IAS बन जाता। ये जो पीड़ा होती है, बड़ा खतरनाक पीड़ा है। यही पीड़ा हमको होगी जो यीशु मसीह भाई को स्वीकार नहीं करेंगे। काश उस भाई ने बताया तो स्वीकार कर लेता। फिर शरीर जलेगा। कैसे जलेगा? जैसे आप गर्म जो भाप का जलन देखते हैं, भाप से जलने से बड़ा तकलीफ होता है। एक बार आग से, आग का और भाप का जलन बड़ा डेंजर होता है। वो जलन होगा और शरीर से कीड़े निकलेंगे बुलाते, और पूरा याददाश्त रहेगा। क्यों हमको तकलीफ होगा? तकलीफ ये होगा कि हमको दिखाया जाएगा, देख तेरा भाई, तेरा बहन या जो भी थे वो तो स्वर्ग राज चले गए, तू यहाँ सड़ रहा है। धनवान और लाजर वाला कहानी हो जाएगा। नहीं तो हम क्यों हम वो होंगे। और जो स्वर्ग में जाएगा उसका याददाश्त पूरा मिटा दिया जाएगा, वो सिर्फ प्रभु को जानेगा। लेकिन जो नरक में जाएगा वो अपने पूरे कर्तव्यों को जानेगा।
और पछताएगा, हाय हाय हाय। वही बोलते हैं ना, लॉटरी का एक नंबर आगे पीछे हो जाता है तो कैसे, अरे यार ये नंबर आ जाता तो मेरा करोड़ रुपया फंस जाता, वैसी तड़पेगा। काश उस चीज को माना होता, या काश वो बस पकड़ ली होती, काश उससे शादी हो जाती। ये जो बातें जीवन भर चलते रहती है। धर्म ग्रंथ उसके हाँ। घर में लिखा था, वो रखा था, पढ़ा नहीं हुआ। हाँ वो अब मैं अपने भाई को पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं। बस ऐसी तो पूरा रिपीट होते जाएगा। जलेंगे, कूढ़ेंगे, जलन से भर जाएंगे। जैसे आप हो, या जैसे आप चले गए स्वर्ग, आज मैं नरक में हूँ। अरे इसको तो मैं शिक्षा देता था, ये अब्राहम की गोद में बैठा और मैं यहाँ हूँ, कितना जलन होगा। तो वही जलन में वो आग, जलन की जो आग होती है बुझती नहीं है। और नरक में आपको आग जैसी पीड़ा होगी, कीड़े मकड़े निकलेंगे और याददाश्त पूरी रहेगी। आपने जो अस्वीकार किया है वो सब आपको रिपीट होते रहेगा, और उसी में आप और अमर हो जाओगे। आप भी मरोगे नहीं। हाँ, उस शैतान के हाँ, राज्य में अमर रहोगे। अमरता अपने आप में अभिशाप है, कभी नहीं बुझेगी। अमरता अपने आप में एक अभिशाप है। वो कीड़े कभी मरते नहीं। हाँ, कभी कीड़े मरे नहीं। आप अकेले रह जाओगे और बाकी आपके सामने लोग आपको दिखते रहेगा। एक स्क्रीन जैसा रहेगा, एक स्क्रीन जैसा रहेगा, वहां पे सबका न्याय आपको दिखाया जाएगा। जैसे मैं आ गया, हाँ विजय कुमार जगह, हाँ अच्छा किया भैया, जाओ सर। फिर कोई दूसरा आएगा, वो नरक आपको दिखते जाएगा पूरा स्क्रीन में। तब तो जलोगे ना। आपको जलन हमको कैसे होती है, सेम योग्यता वाले लोग में से एक आदमी बढ़ जाता है, एक आदमी पीछे रह जाता है, तब तो जलन होती है ना। आपका योग्यता भी वही है, यीशु मसीह के लहू द्वारा आप भी पाप मुक्ति हुए हो, आप भी बपतिस्मा लिए, आपको भी परमेश्वर अपना बेटा माना, यीशु मसीह को आप भाई माना, पवित्र आत्मा आपको भी दिया गया। लेकिन मैं नरक चला गया, आप स्वर्ग चले गए, तो मेरे को जलन नहीं होगा? सेम चीज मेरे में है, क्यों चला गया वो? ये तो जलन का आधार है ना। या मैं आपको जानूंगा नहीं तो क्यों जलूंगा? पड़ोसियों में आपसी जलन ज्यादा होती है। अब हीरापुर में कोई गणपत चौक में मेरे से जलेगा क्या? नहीं जलेगा, मेरे को जानता ही नहीं, क्यों जलेगा? और जो नजदीकियां हैं वो जलन का आधार है। आज हम बढ़ गए, आज हम घट गए, ऐसा हुआ वैसा हुआ, वही चीज होता है। जैसे लेडीज लोग, एक लेडीज अच्छा कपड़ा पहन के निकल जाती है तो कैसा हो जाता है, आग लग जाती है। फिर पति को प्रेशर, मेरे को चाहिए जी वैसा वाला। तो और कोई उधर पहने समता कॉलोनी में कहीं, उससे क्या मतलब हमको? उसके पास क्यों है, वो तो बगल में है ना। ये हमारे जलन का है। तो यीशु मसीह भाई का भी यही है, तेरे को भी उससे दिया, तोड़ा वाला बात फिर आ जाएगा। तेरे को दिया, तूने क्यों नहीं है उसको दुगना किया, वरदान दिया। कई लोग गाना का, कल ही वो बात छिड़ी थी, गाना तो गाओ ना। आपको वरदान, अच्छी आवाज दिया है, परमेश्वर की महिमा करो। आप अच्छा वचन प्रचार कर सकते, करो। सेवा कर सकते हो तो सेवा करो। कैसी भी आप स्वर्ग राज में काम करो। हर किसी को कलेक्टर कमिश्नर नहीं बनाया जाता, कोई चपरासी भी होता है। हाँ, एक जन को क्या 10,000 दिया, हाँ, जमीन में गाड़ के रख दिया। बस वही भावना। आज हमको सुसमाचार बताया गया, सब हम किसको बताए? बात बात में बता सकते हैं ना, या प्रार्थना कर सकते हैं। सबसे प्रचार का सबसे आसान तरीका है प्रार्थना करो। वो तो बताएगा ही, अरे भैया मेरे को तकलीफ, क्या मैं आपके लिए प्रार्थना करूं? बस आप प्रार्थना करोगे तो यीशु भाई के नाम से करोगे तो समझ में आ जाएगा कि यीशु परमेश्वर। आज उसको बोला ना, खुश हो गया वो। अपन म्यूजिक सिस्टम लेने गए थे तो हैं, वो कल भी बोला जब मशरूम लिए थे, तो मैंने कहीं ना कहीं यीशु भाई का नाम कर दिया। माइक लेने गए थे, वहां भी बोला। तो उसको पता चल गया कि यीशु भी एक सच्चा परमेश्वर है। जब उसको परेशानी लगेगा, जब हारेगा तो आएगा, या जब यीशु पिता परमेश्वर आज्ञा देंगे आएगा। इसीलिए हमको किसी भी अवसर को नहीं छोड़ना है, अवसर को बहुमूल्य समझो और परमेश्वर के राज में लगे रहो। भावना यही होनी चाहिए कि पिता परमेश्वर, मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया है, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तो इस वचन के द्वारा प्रभु परमेश्वर हम सबको आशीष दे और प्रभु की महिमा हो। सबको धन्यवाद। और परमेश्वर ने बहुत अच्छा हमको म्यूजिक सिस्टम दिया। आगे भी परमेश्वर जब हमारी आवश्यकता जरूरत होगी देगा, क्योंकि देने वाला वही है। उसी ने दिया, उसी ने लिया। तो सारी महिमा त्रिएक परमेश्वर को, भाई यीशु मसीह को मिले। सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। आज एंजल्स हो गई इसलिए बोलूंगा, हम सब बोलेंगे। प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। शालोम। बोलते हैं, हमको स्पष्ट सुनाई नहीं दिया, क्या बोलते हैं? लाइक कीजिए, लाइक कीजिए मतलब पसंद कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, मतलब बाकी है। हाँ, आमीन। सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड।